तो अगर गाइस आपने भी 12th पास कर लिया या कह लीजिए आप अभी कॉलेज कर रहे हैं या आप लगा लीजिए कॉलेज पास कर चुके हैं, तो आपको बता दूं सभी के लिए आई जॉब आ चुके हैं। वर्क फ्रॉम होम की एक जॉब है, आप ढूंढते रहते हैं काफ़ी सारे बच्चे। तो इस वीडियो में बताने वाला हूँ वर्क फ्रॉम होम जॉब के बारे में, जो कि आई है फ्लिपकार्ट की तरफ से। पता होगा कितनी वेल रेपुटेटेड कंपनी है फ्लिपकार्ट, आपको पता होगा कितनी बड़ी कंपनी है। उसकी तरफ से आपको एक वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी आई है काम करने के लिए, ठीक है। और सैलरी वगैरह आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखी हुई है, ये सैलरी लिखी है, स्टार्टिंग किया आपका प्रमोशन हो जाएगा तो उसके लिए। और सबसे बड़ी बात ये फ्रेशर्स के लिए आपको आज के टाइम पे जॉब नहीं मिलती है। आपको ऐसा ही होता है भाई कि एक्सपीरियंस मांगते हैं, पर ये फ्रेशर्स के लिए बिल्कुल आपने कोई भी जॉब नहीं करी अब तक तो भी आपको मिल जाएगी। और वर्क फ्रॉम होम जॉब ये सबसे बड़ी बात तो इनकी ये होती है, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको इस जॉब के बारे में बता देता हूँ, क्या कुछ जॉब है, क्या कुछ आपको काम करना पड़ेगा, क्या रिक्वायरमेंट्स है, क्या स्किल्स वगैरह होती हैं, ठीक है। उसके बारे में बता देता हूँ सबसे पहले। और इसकी लिंक जो अप्लाई करने की लिंक है यहाँ पे अप्लाई करनी, वो भी मैं आपको बता दूँगा कैसे आपको अप्लाई करना है, कहाँ पे आपको लिंक मिलेगी, ठीक है। पहले आप पूरा वीडियो को देख लीजिए, समझ लीजिए जॉब के बारे में, और फिर आपको अप्लाई करना है तो अप्लाई की लिंक मैं वीडियो के एंड में बता दूँगा कहाँ पे आपको मिल जाएगी, ठीक है। और आपको वेबसाइट बता दूँगा, आप वहाँ पे जाकर अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहले मैं बता दूँ क्या रिक्वायरमेंट है, क्या कुछ है। सबसे पहले हाईलाइट में लिखा हुआ है 1 साल का कस्टमर एक्सपीरियंस का, मतलब गुड। आपके पास ना कस्टमर सर्विस का थोड़ा एक्सपीरियंस होना चाहिए। एक्सपीरियंस सही भी है ना, तो आपको बस ये है ना कि आपको बात करनी आनी चाहिए। सिंपल इसमें बात ये लिखी है कि आपको एक बात करनी आनी चाहिए, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी, दोनों में बात करनी आनी चाहिए थोड़ी बहुत। मतलब ऐसा नहीं है पूरी इंग्लिश में आपको फॉरन की तरह बात करें, नहीं। आपको थोड़ा बहुत अगर इंग्लिश आती है, थोड़े बहुत वर्ड्स आते हैं तो भी ठीक है, हिंदी तो आती है आपको, ठीक है। बस आपको बात करनी आनी चाहिए, ऐसे लोगों से बात करते हैं, ठीक है। और आपके पास एक लैपटॉप और वाईफाई होना चाहिए। लैपटॉप और वाईफाई तो आज के टाइम पे भाई सबके पास है, ठीक है। आपके पास बस ये होना चाहिए। आपको जो काम क्या होगा आपको काम करना होगा कस्टमर सर्विस का काम। कस्टमर सर्विस का आपको पता काम क्या होता है, वही काम होता है भाई, फ़ोन पे बात करनी है। मतलब कस्टमर सर्विस में होता है, पता है ना आपको, किसी भी कस्टमर का फ़ोन आया उनकी क्वेरी सॉल्व करनी है, आपको उनकी ईमेल आएगी, उनको आंसर देना है, या कस्टमर से बात करनी होती है, जो भी उनकी क्वेरी वो सॉल्व करनी होती है। ये सबको आपको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है कि आपको दे देंगे चलो कल से काम पे आ जाओ काम करो अपने आप से, नहीं। आपको सब कुछ ट्रेनिंग में सिखाया जाता है। ट्रेनिंग देते हैं जॉब ज्वाइनिंग के बाद ही कि कैसे कैसे आपको कुछ काम करना पड़ेगा, पूरी आपको स्किल सिखाएंगे, उसके बाद आपको काम देते हैं, ठीक है। सब कुछ लिखा हुआ है कि मेंटेन करने, रिकॉर्ड वगैरह करने हैं, ये मतलब टारगेट वगैरह आपको कंप्लीट करने पड़ेंगे आपके, ठीक है। उसके बारे में अब आता है क्राइटेरिया के बारे में। क्राइटेरिया क्या है, वही बात है भाई, इंग्लिश आनी चाहिए आपको बोलनी। इंग्लिश ऐसी नहीं है बिल्कुल मैं कहूँ फॉरेन लैंग्वेज वाली भाषा आनी चाहिए आपके पास, नहीं। थोड़ी बहुत भी आपको थोड़े बहुत वर्ड्स भी आते हैं, थोड़ा मतलब बात कर रहे हैं थोड़े से वर्ड्स यूज़ कर लेंगे इंग्लिश के तो भी सफिशिएंट हो रहता है, ठीक है। आपको क्या है कंफर्टेबली वर्क करना है। रोटेशनल शिफ्ट हो गया, आपको ऐसा कुछ फिक्स टाइम नहीं होगा कि आपके पास सुबह से 8 बजे लेके शाम के 5 बजे तक है, ऐसा नहीं होगा। कभी भी ऐसा हो सकता है क्या सुबह की शिफ्ट हो गई, क्या सकता है क्या आपको रात की शिफ्ट हो गई आपकी, मतलब जिस हिसाब से काम का लोड होगा उस हिसाब से आपको काम देंगे। ऐसा नहीं है कोई फिक्स आपके आवर्स होंगे, ऐसा नहीं होगा। मतलब कभी डे की शिफ्ट हो जाएगी, कभी नाइट शिफ्ट हो जाएगी, ठीक है। ऐसा कुछ होता है, ठीक है। अगर आपने ग्रेजुएशन करी है या आप अंडर ग्रेजुएट है, दोनों अप्लाई कर सकते हैं। 12th पास वाला अंडर ग्रेजुएट ही आता है क्योंकि वो कॉलेज ही करता है 12th के बाद, ठीक है। तो आप 12th पास अगर आप कॉलेज स्टार्ट भी कर रहे हैं फर्स्ट सेमेस्टर का, अगर आपने अप्लाई भी कर रखा है तो भी आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं, ठीक है। आपके भी अपॉर्चुनिटी है। एटलीस्ट 1 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस कस्टमर सर्विस में, इसका तो भाई कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर लिखा हुआ है जब ऊपर कि आपको 0 to 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप ये समझ सकते हैं कि आपको एक्सपीरियंस ना हो ना तो भी आप ऐसे कर सकते हैं कि आप बात करते टाइम वहाँ पे बोल सकते हैं कि हाँ मेरे को एक्सपीरियंस है। बस आपको बात करनी आनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप भाई बोलना ही नहीं आता आपको कि भाई कैसे मतलब कैसे बातचीत करते हैं लोगों के साथ, कैसे उनकी क्वारी हैंडल करते हैं, ये नहीं आना चाहिए। मतलब बात करके उनको क्वारी हैंडल करनी आनी चाहिए, जो सबको आज के टाइम पे आती है। बात करना सबको आता है, कैसे हैंडल करना होता है किसी चीज़ को, ठीक है। आपको ये आनी चाहिए। और आपके पास अपना घर में लैपटॉप और वाईफाई होना चाहिए क्योंकि आप काम जिस पे करेंगे वो तो आपके पास होना ही चाहिए। आपके आज के टाइम पे सबके पास है। वाईफाई भी ना हो तो अच्छा, आपके फ़ोन में आजकल 5G इंटरनेट आते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा, मतलब नेट होना चाहिए आपके पास, सीधी बात ये है, ठीक है। सिस्टम रिक्वायरमेंट है, आप कुछ पढ़ सकते हैं, ये अगर आपके पास ना भी हो तो भी चलेगा आपके पास, ठीक है। वैसे तो काफ़ी सारे बच्चों के पास होती है लैपटॉप वगैरह है, तो 8 GB रैम तो मिनिमम आती है उसमें, ठीक है। प्रोसेसर वगैरह इनबिल्ट आते हैं, विंडो 10 वगैरह तो होती है। वाईफाई या फ़ोन की स्पीड भी इतनी आ जाती है, ठीक है। तो ये सारी बेसिक चीज़ें आपके पास होगी तो भी चलेगा, नहीं 1-2 भी होगी ना तो भी वो चेक करने घर पे नहीं आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी बताइए कि क्या आपका काम होगा और क्या आपको काम कैसे करना होगा। सबसे पहले काम यही है, आपका काम जो ये होगा कि कस्टमर सर्विस, आप कस्टमर की जो क्वेरी है ना वो हैंडल करनी है। मतलब फ़ोन कॉल्स वगैरह हैं, ईमेल वगैरह है, उनकी चैट्स वगैरह जो भी वो रिपोर्ट करते हैं उनको आपको हैंडल करना है। आपको पता है फ्लिपकार्ट में आप कुछ भी ऑर्डर करते हैं तो आपको एक कस्टमर सर्विस का ऑप्शन आता है, उस पर आप क्लिक करें, कभी भी बात कर सकते हैं उनसे, क्या मेरे प्रोडक्ट के रिलेटेड मेरे को ये क्वेरी है, मेरे को रिटर्न करना है प्रोडक्ट, ये रिटर्न कैंसिल करना है, या कुछ भी कह लो मेरे को रिटर्न अब तक प्रोडक्ट रिसीव नहीं हुआ है, डिलीवर नहीं हुआ है, ये नहीं हुआ है, जो भी क्वेरी होती है वो आपको बस सॉल्व करनी है। यहाँ पर सॉल्व करना आपको सिखाया जाएगा। ऐसा नहीं है आपको अपना बिठा दिया जाएगा, आपको सब कुछ सिखाया जाएगा किस क्वेरी को सॉल्व कैसे करा जाएगा, किसके लिए क्या आपको सोल्यूशन देना है, ठीक है। एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन देनी होती है प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के बाद जो ऑफर करी जाती है फ्लिपकार्ट टू कस्टमर। आपको पता होगा एक फ्लिपकार्ट के जो कस्टमर सर्विस होता है आपको काफ़ी सारी ऑफर प्रोवाइड, मतलब सर्विस प्रोवाइड करते हैं। प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, सर आपका प्रोडक्ट है इस तारीख तक डिलीवर हो जाएगा, हम ये इशू सॉल्व कर देंगे, मतलब ये सब कुछ आपको आना चाहिए, ठीक है। आपको प्रोडक्ट वगैरह की इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, मतलब ये सब आपको सिखाएंगे, ठीक है। बस आपको ये बताया होगा कि आप काम क्या करना होगा। ऐसा नहीं है कि आपको ये चीज़ें आनी चाहिए, नहीं, आपको ये बताया होगा बस आपको काम क्या करना पड़ेगा, बाकी सब चीज़ आपको सिखाई जाएंगी कि कैसे ये काम को करना है, ठीक है। ये बस आपको काम बता देंगे कैसे करना है। ये लिखा हुआ है
टारगेट एक कंपनी सेट करिए, आपको काम कंप्लीट करने पड़ेंगे, ठीक है। कॉल हैंडलिंग टाइम आपका प्रोवाइड कराया है, कितना आपको कॉल पे मतलब बात करनी है लोगों से, कितने क्वारी सॉल्व करनी दिन में आपको पता होगा, रेजोल्यूशन के रेट क्या होंगे, फर्स्ट कॉल मतलब सब कुछ आपको ये मतलब काम बताया कि आप काम करने होते हैं। काम तो सबको आता है, ये इतना कोई हेडेक का काम तो होता नहीं, इतना हाई फाई काम नहीं होता, ठीक है। और यहाँ पर लिखा भी हो एक चीज़ काफ़ी इंपॉर्टेंट लिखी हुई है कि ये ना कोई अप्लाई करने के लिए कोई फीस चार्ज नहीं करते आपसे, कि आपके लिए फॉर्म फिल करने के लिए आपको 100 रुपये मांगेंगे, 150 रुपये मांगेंगे कि फॉर्म फिल करने की फीस है। ऐसा कहीं नहीं होता। जो भी फॉर्म फिल करने के लिए आपसे पैसा मांग रहा है तो समझ लेना वो फेक है, आपको मतलब जनरल नोटिस दे रहा हूँ, आपको किसी कंपनी का नहीं है। काफ़ी सारी कंपनी का ये होता है, कोई भी आप फॉर्म फिल करते हो फ्री में हो जाता है घर बैठे बैठे, ऐसा नहीं है। उसके लिए आपको फ़ी भरनी पड़ेगी। फ़ी भरनी होती है जब आप ऑनलाइन मतलब कहीं जाके पेपर दे के आते हो, जिसमें पेपर वगैरह ऐसा नहीं है तो आपको फ़ी वगैरह कुछ फ़ी नहीं मतलब पे करनी है, मतलब फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो फिर तो आप अप्लाई कर ही सकते हो। और कोई पैसा जब ले नहीं रहे आपसे तो अप्लाई करने में क्या दिक्कत है। रोल आपसे पूछा हुआ है कि भाई रोल वगैरह क्या होगा आपका, तो आप पता है यार, बात करनी होगी आपको। इंडस्ट्री टाइप क्या होगी ये लिखा हुआ है, आपको काम डिपार्टमेंट कौन सा, आपका कस्टमर सर्विस का डिपार्टमेंट होगा। कस्टमर सर्विस आपको पता होगा क्या होती है, कस्टमर सर्विस एंड ऑपरेशन का आपका काम होगा। एम्प्लॉयमेंट होगी आपका, फुल टाइम होगा आपका काम, ठीक है, फुल टाइम परमानेंट काम होगा आपका, ठीक है। रोल कैटेगरी फिर से भी लिखा हुआ है, एजुकेशन के बारे में फिर से भी लिखा है, ग्रेजुएट हो, ग्रेजुएशन नॉट रिक्वायर्ड, मतलब भैया ग्रेजुएशन करिए तो भी बढ़िया है, नहीं करिए तो भी बढ़िया है, ठीक है। कि स्किल्स, ये कुछ स्किल्स आपके अंदर होनी चाहिए, मतलब आपको इतना ये तो आता है आपको, मतलब किसी की प्रॉब्लम सॉल्व करना आपको आता है, बात वगैरह करना आता है, ठीक है। कस्टमर सपोर्ट देनी आती है, कस्टमर केयर, मतलब ये सब वही है भाई, कस्टमर जो भी है उसको मतलब उसकी बात मतलब उसको क्वेरी सॉल्व करनी है, सब कुछ आता ही है। ये कुछ अपने बारे में इन्होंने लिखा है, इसकी आपको ज़रूरत है नहीं पढ़ने की इतनी, ठीक है। बस ये कुछ इनकी रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। आप से सब कुछ पढ़ लिया होगा आपने। सैलरी वगैरह भी लिखी हुई, रिमोट वर्क है, सबसे पहले बता दूं, ऐसा कुछ नहीं है कि आप कहें भाई कि ये तो काम वहाँ पे जाके करना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। रिमोट वर्क है, आपको घर बैठे करना होगा, ठीक है। और 2 दिन पहले आई, सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी तो आपके पास ये है कि 2 दिन पहले ही आई है। ऐसा कुछ नहीं है कि भाई आपको भाई काफ़ी दिन पहले आ रहे, काफ़ी सारों ने अप्लाई कर दिया होगा, नहीं, 2 दिन पहले आई है। और ये मत देखना भाई कि हायरिंग ऑफिस भाई भोपाल में लोकेटेड है, नहीं, आपका ऑनलाइन ही सब कुछ हो जाएगा। भोपाल में तो बस ये बताया कि उनका ऑफिस कहाँ पर है, ठीक है। अब आपको अप्लाई करना है, तो अप्लाई करने के लिए भाई सबसे पहले अप्लाई पे क्लिक करेंगे आप। यहाँ पे जैसे आप अप्लाई क्लिक करेंगे, आपके साइड में ये खुल के आ जाएगा, ठीक है। आपका नाम आ जाएगा और उसके बाद आपको ये आ जाएगा कि आप क्या क्या मतलब आपसे इन्फॉर्मेशन मांगे थोड़ी आपके बारे में, आप कहाँ पर रहने वाले हैं, आप पहले कर दीजिए। आप जहाँ के रहने वाले हैं, जैसे दिल्ली के हैं आप, दिल्ली कर देना, सेव कर देना, ठीक है। बस आप कर दिए, थैंक यू फॉर योर रिस्पॉन्स, ठीक है। ये करने के बाद आपको आ जाएगा ये लिखा हुआ कि आपने सक्सेसफुली अप्लाई कर दिया है फ्लिपकार्ट वर्क फ्रॉम होम हायरिंग के ऊपर, ठीक है। आपको अगर मतलब कॉल बैक चाहिए रिक्रूटर की तरफ से तो आपको यहाँ पर टोल फ्री नंबर यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हैं। बाकी तो आप अपने आप ना आपको इनकी तरफ से मेल आ जाएगा, ठीक है। मेल आ जाएगा, कह लीजिए इनकी एचआर की तरफ से आपको कॉल भी आ जाएगी, क्योंकि आपने आईडी क्रिएट करनी होती है इस वेबसाइट पर। आपको आईडी आप क्रिएट कर लेंगे तो आपको कॉल वगैरह भी आ जाएगा कि आपको कहेंगे मतलब बात कर लेंगे जो भी आपको जॉब रिलेटेड बातें, ठीक है। आपसे सब कुछ बातें कर लेंगे। सबसे बढ़िया बात तो इसमें ये है, ठीक है, कि आपको घर बैठे सब कुछ करना होता है, ठीक है। आपको अपने आप से कॉल आ जाएगा सामने से, ठीक है। वो बात कर लेंगे आपसे कि आपने जॉब के लिए अप्लाई करा था, सर आपकी क्वालिफिकेशन क्या, मतलब आप बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे, आपको वहीं से आपको हायर वगैरह कर लेंगे वो, ठीक है। आपको एचआर का कॉल आ जाएगा। उसके बाद आपको ट्रेनिंग वगैरह भी दे देंगे अपनी तरफ से कि आपको कैसे कैसे काम करना होगा। काम करने के लिए आपको पता है, काम करने के लिए यार स्किल होनी चाहिए, मतलब काम कैसे करना है, कैसे आप कस्टमर सर्विस पर कैसे आपके पास काम आएगा, आपको कैसे उसको हैंडल करना होता है, कैसे काम सबमिट करना होता है, किससे आपको काम लेना है, किसको काम देना है, मतलब ये आप सब कुछ आपको सिखा दिया जाएगा वहाँ पे, ठीक है। तो ये कुछ जॉब थी भाई, इसको अगर आपको अप्लाई करना है तो इसकी लिंक भाई मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा, ठीक है, इस जॉब की लिंक, और यहाँ कमेंट सेक्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक पे सीधा क्लिक करेंगे, आप इस वेबसाइट पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको पहले आईडी क्रिएट करनी होगी, ठीक है। आईडी क्रिएट करना सबको आता ही है, ठीक है। इस वेबसाइट पर कोई मतलब थर्ड पार्टी वेबसाइट भी नहीं है कि आपका भाई मेरी अपनी वेबसाइट नहीं, ये वेल वेरीफाइड नौकरी की वेबसाइट है, ठीक है, जिसमें आपको ये जॉब्स आती हैं, ठीक है। बस यहाँ पे आपको अपने वेबसाइट पर क्रिएट कर लेनी है आईडी। उसके बाद आपको क्रिएट करने के बाद जैसे आप इस पर लिंक पर क्लिक करेंगे, आपके पास यहाँ पर आ जाएंगे, आप अप्लाई कर देंगे, ठीक है। अप्लाई जैसे कि मैंने आपको कर दिया है, वैसे अप्लाई करना था, काफ़ी सिंपल प्रोसेस है, बस आपको अपनी स्टेट बतानी है, ठीक है। यहाँ पर अप्लाई लिखा चुका क्योंकि मैं अप्लाई कर चुका हूँ, ठीक है। ऐसे आपको अप्लाई कर देना, ठीक है। और मैं ऐसी और वर्क फ्रॉम होम की अपॉर्चुनिटी लाता रहता हूँ जो कि काफ़ी जेन्युइन चीज़ होती है ना, बस मैं वही लाता हूँ। ऐसा नहीं है कोई फेक चीज़ होगी वो लाता हूँ, जो मेरे को लगती है जेन्युइन। यहाँ पे तो काफ़ी सारी जॉब मिल जाती है, पर इसमें जो सबसे जेन्युइन होती है ना, मैं सबसे जेन्युइन वाली ढूंढ के लाता हूँ आपके लिए, ताकि भाई आपको ऐसा ना हो कि भाई फेक कुछ ले आऊँ मैं, नहीं, सबसे जो जेन्युइन चीज़ मेरे को लगती है वही मैं आपके लिए लाता हूँ, ताकि आपका भी बेनिफिट हो सके। और मैं ऐसे वर्क फ्रॉम होम की जॉब लाता रहता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है। आपको ऐसी हेल्प करता रहूँगा, ठीक है, सब्सक्राइब कर लो।